एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। क्वेश्चन 1, देयर आर टू cuboidal box as so in the figure. Which box require the lesser amount of material to make? चित्र में दिखाए अनुसार दो घनाकार बक्से हैं। किस बॉक्स को बनाने में कम मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है? तो हमारे पास डायग्राम दिए गए हैं। लेंथ 60 सेंटीमीटर, विड्थ 40 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर फर्स्ट बॉक्स का। सेकंड बॉक्स में 50 सेंटीमीटर, विड्थ 50 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर। तो ए और बी टू बॉक्स से है। हमको बताना है कि किसमें कम मटेरियल यूज हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ इसका क्यूबाइड हम निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ, विड्थ, हाइट, L इंटू बी इंटू एच। L हमारे पास लेंथ है 60 सेंटीमीटर, B हमारे पास विड्थ है 40 सेंटीमीटर, H हमारे पास हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो 60 इंटू 40 इंटू 50 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 102030। तो ये 30 लगा देंगे। इसके बाद 6, 4 और 5। तो 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो 1230 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्यूबिक वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम ऐसे देखते हैं सेकंड का। तो सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका फार्मूला पहले देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, जब 3 साइड्स इक्वल होती है तो साइड्स का क्यूब होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इक्वल टू 50 का क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 50 लेंथ, 50 विड्थ एंड 50 हाइट। तो तीनों सेम है। हमारे पास यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, साइड का क्यूब इक्वल टू 50 का क्यूब। तो 50 इंटू 50 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 102030। तो सबसे पहले 30 यहाँ पे लगा लेंगे। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 या 25, 25 इंटू 5 125। तो 125 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइडल बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। तो 120 हमारे पास स्मॉल है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो ए है उसमें कम मात्रा में मटेरियल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tripal cloth. How many meters to tripal of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूट को त्रिपाल कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता होगी? तो हम इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सूटकेस। तो सूटकेस का मेजरमेंट क्या है, 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे पास 80 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 48 सेंटीमीटर विड्थ हो गया और 24 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इक्वल टू 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। L हमारे पास लेंथ है इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर L और B, तो हमारे पास L 80 सेंटीमीटर, B 48 सेंटीमीटर इंटू में हो जाएगा प्लस B और H, तो 48 इंटू 24 प्लस H इंटू L, तो 24 इंटू 80। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हम इसका कर देंगे। तो किसका करेंगे, 80 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 48 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 384 हो जाएगा, प्लस 48 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 1152 आ जाएगा। इसके बाद 24 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे 1920 आ जाएगा। इसके बाद हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 3840 प्लस 1152 प्लस 1902 को ऐड कर देंगे 6912 इंटू 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिपाल, तो एरिया ऑफ त्रिपाल हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास L है इंटू विड्थ हमारे पास 96 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो L इंटू 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ त्रिपाल
एरिया ऑफ 100 सूटकेस, तो जो त्रिपाल है वो 100 सूटकेस के इक्वल होगा। तो हमारे पास एरिया त्रिपाल कितना हो गया, L इंटू 96 इज इक्वल टू 100 सूटकेस में 100 इंटू इसका सूटकेस का एरिया हमारे पास कितना आ गया 13824। तो यहाँ पर L इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 13824 डिवाइड बाई 96। अब 96 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 144 में तो 14400 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 144 मीटर आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया, हैज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ 144 मीटर इसका लेंथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब होस सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्यूब इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। तो हमारे पास 6 इंटू एल स्क्वायर, तो 6 इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू 600। इसका सरफेस क्षेत्रफल हमारे पास या एरिया जो है वो 600 है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 600 अपॉन 6, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे 600 को तो 100 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 100, एल इक्वल टू रूट 100, तो रूट का 100 निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड द कवर if the painted all except the bottom of the cabinet। रुखसार ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप की कैबिनेट के बराबरी हिस्से में पेंट किया। यदि उसने कैबिनेट के निचले हिस्से को छोड़कर बाकी सभी को पेंट किया तो उसके सतह क्षेत्र कवर किया। अब हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है कि इसमें 1 मीटर इसकी विड्थ है, 2 मीटर इसकी लेंथ है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है। इसमें 2 विंडोज दी गई है और बॉटम सरफेस हमको पेंट नहीं करना है, तो हमको बताना है कि इसमें कितना पेंट होगा। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, लेंथ 2 मीटर, विड्थ 1.5 मीटर और हाइट इसकी 1 मीटर है। तो एरिया ऑफ सरफेस टू बी पेंटेड, अब एरिया ऑफ सरफेस पेंटेड कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया बॉक्स, इसका बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे माइनस एरिया बेस ऑफ बॉक्स, हम बॉटम का इसका बेस छोड़ देंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल माइनस एल बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एल और बी की वैल्यू हम देख लेते हैं, एल में 2, बी की 1.5, एच की 1 दी हुई है। तो एल बी 2 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा, तो 3.0 को हम 3 लिख सकते हैं। 1.5 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 प्लस 1.5 प्लस 2, इसको हम 8 कर देंगे, 3 प्लस 2 5, 1 6.5, तो 6.5 माइनस 2। अब 6.5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 माइनस 2 माइनस कर देंगे 11 आ जाएगा, तो 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हैज द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, डेनियल इज पेंटिंग द बॉल आर एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबडल हॉल विथ लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर respectively. From each can be of paint 100 meter square of the area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? डेनियल क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाकार हॉल की दीवारों और छत को चित्रित कर रहा है। पेंट के प्रत्येक केन में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को पेंट किया जाता है। कमरे को रंगने के लिए उसके पेंट के कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिडल हॉल विदाउट बॉटम इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। तो हमारे पास एल बी और
एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हम फार्मूले पे सेट करते हैं। तो L 15, B 10 मीटर, H 7 मीटर। तो L 2 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 10। तो L B, L हमारे पास 15 है, B हमारे पास 10 है। इसके बाद हम लिख देते हैं इक्वल टू 2, 15 इंटू 10 150 आ जाएगा, 10 इंटू 7 70 आ जाएगा, 7 इंटू 15 105 आ जाएगा, माइनस 15 इंटू 10 150 आ जाएगा। इसके बाद हम 150, 70 और 105 को ऐड कर देंगे, 325 आ जाएगा, माइनस 150। तो 2 इंटू 325 650 आ जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 500 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पेंट इन 1 कैन 100 मीटर। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 मीटर 1 कैन में है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 500। हमारे पास यहाँ पे मीटर आ गया इसका, किसका, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोडाइल हॉल विदाउट बॉटम। विदाउट बॉटम हमारे पास कितना एरिया इसका आ गया, 500। तो हमारे पास एरिया ऑफ पेंट इज 1 कैन, 1 कैन में हमारे पास दिया है 100 मीटर। तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड, हमारे पास कितनी कैन की रिक्वायर होगी, तो इसका टोटल एरिया आया 500 मीटर। तो 500 मीटर अपॉन 100 मीटर। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5 रिमेन हो गया। तो ये 5 कैंस आ गया। तो इसका आंसर हो गया 5 कैन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। Which box has a larger lateral surface area? वर्णन कीजिए कि दाहिनी ओर की दो आकृतियां किस प्रकार एक जैसी हैं और किस प्रकार भिन्न है। किस बॉक्स का पार्श्व सतह क्षेत्र बड़ा है। डायग्राम में हम देखते हैं, जो हमारे पास सिलेंडर है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास क्यूबिक है उसमें लेंथ 7, विड्थ 7 और हाइट 7 है। तो हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, द टू फिगर गिवन आर सिलेंडर एंड क्यूब। बोथ फिगर आर लाइक टू रिस्पेक्ट ऑफ देयर सेम हाइट। दोनों का सेम हाइट है, इसका भी 7 हाइट है, इसका भी 7 हाइट है। तो हमारे पास सिलेंडर में क्या है, डी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एच 7 सेंटीमीटर, और क्यूबिक में क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हमारे पास तीनों की साइड बराबर इक्वल है, तो ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बोथ द फिगर ऑफ डिफरेंस इज रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप। शेप के अनुसार दोनों में क्या डिफरेंस है। लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो इसका लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7, तो डायमीटर 7 हो जाएगा, तो रेडियस इसका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पाई आर एच है। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास 7/2 है, एच हमारे पास 7 है। तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला से ये मल्टीप्लाई में 7 है और ये 7, अब ये 22/7 है, तो 22/7 का ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 7। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 आ जाएगा, और ये नीचे वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या है, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबिक। तो लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबिक का फार्मूला क्या हो गया, 4L स्क्वायर। तो 4L स्क्वायर में 4 इंटू एल, एल हमारे पास 7 का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। तो 4 इंटू 49 इक्वल टू 196। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यूबिक हैज द लार्जर लेटरल सरफेस इक्वल टू 196 सेंटीमीटर। Question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is the made from the sheet of metal. How many sheets of metal is required? 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई का एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की एक शीट से बनाया गया है। धातु की कितनी शीट की आवश्यकता होगी। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। इसका फार्मूला होता है 2 पाई एच इंटू एच प्लस आर। तो 2 का 2 हो गया, पाई का 22/7 हो गया, आर हमारे पास 7 दिया हुआ है, और एच प्लस आर 3 + 7 हो गया। तो 3 + 7 10 आ जाएगा। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, इंटू 10 तो 440 मीटर स्क्वायर। हैज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सीट्स 440 मीटर स्क्वायर। तो सीट की आवश्यकता होगी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, द
lateral surface area of the hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. एक खोखले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे इसकी ऊंचाई के अनुदिशा काटा गया है, तो 33 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक आयताकार शीट बनाई गई है। आयताकार शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में देखते हैं, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट हमारे पास 33 सेंटीमीटर है, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 33 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 33 इंटू 7/2 इंटू 22। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 इंटू 7/2 इंटू 2, तो 21/4 सेंटीमीटर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो हमारे पास लेटरल सिलेंडर का कल कितना है 4224 इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू 22/7, आर हमारे पास 21/4 और एच दिया हुआ है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 4224/7 इंटू 7 इंटू 4/2 इंटू 22 इंटू 21, ये हम लिख देंगे। इसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। 7 3 जा 21 और 11 1 जा 11 2 जा 11, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये 11 आ जाएगा। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 1408, फिर इसको कैंसिल कर देगा 128 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर क्या बचा 128। तो हमारे पास क्या हो गया h इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। तो l इक्वल टू h जो था इसका l में h इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। b हमारे पास 33 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ द शीट इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस बिर्थ। तो लेंथ प्लस बी 2 इंटू 128 प्लस 33, तो 2 इंटू 161। तो 128 को 33 में ऐड कर देंगे 161 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 322 सेंटीमीटर। हैंस द रिक्वायर्ड पेरीमीटर इक्वल टू 322 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर takes 750 complete resolution to the move once over the level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and the length in 1 meter. एक सड़क को लंबवत करने के लिए एक रोड रोलर को एक बार चलाने में 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम देखते हैं, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई इक्वल टू 22/7, आर 42, एच 100। तो 7 6 जा 42। अब हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 100। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26400 सेंटीमीटर। तो एरिया कवर्ड बाय द रोलर इज 750 कंप्लीटेड रिसोल्यूशन। तो 26400 इंटू 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1985 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 40 कैंसिल कर देंगे तो 1980 मीटर स्क्वायर। हैज द रोड है द एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 198 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a company package its milk powder in a cylindrical container whose base a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. The company place a label around the surface of the container as so in the figure. Is the label is placed 2 centimeter from the top and bottom. What is the area of label? एक कंपनी अपने दूध पाउडर को एक बेलनाकार कंटेनर में पैक करती है जिसका आधार व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी कंटेनर की सतह से चारों ओर एक लेवल लगाती है। चित्र के अनुसार यदि लेवल की ऊंचाई और नीचे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर और ये जो लेवल है ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लेवल इक्वल टू 20 - 2 + 2, तो टॉप और बॉटम में 2 + 2 है
तो 20 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप्ड लेवर 2 पाई आर एच, तो 2 हमारे पास 2 रहेगा, पाई हमारे पास 22/7 हो जाएगा, आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और एच 16 सेंटीमीटर है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द रिक्वायर एरिया ऑफ लेवल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें लेवल की आवश्यकता होगी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।